ठीक बात है। जो भी जिसका प्रश्न हो, कोई विचार हो तो आप रख सकते हैं, प्रारंभ करें। कोई भी प्रारंभ कर सकता है। हाँ, ईसा पुत्र जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? जी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। जी बोलिए, जिसका जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं, प्रारंभ कर दें। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक अधिकांशतः लोग जैसे कुछ भी होता है या कुछ भी जैसे लगता है जो नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ भी कहे, जैसे आज के समय में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वह यही बोल देते हैं कि यह तो कलयुग आ गया। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि सभी अपने विचार रखें और इस पर चर्चा हो। ये ठीक बात है। जो बात कही है ये एक बहुत ही साधारण स्तर के सामान्य लोगों की बात है। अरे भाई, घोर कलयुग है, अब ईश्वर की यही इच्छा होगी। ये बिल्कुल टालू बात जिसे कहते हैं, बहुत जनसामान्य, वो कुछ गंभीर नहीं है। ये बात कहने के पीछे उसका कोई सोच विचार चिंतन दर्शन कुछ नहीं है। वो एक सहज भाव से कह देता है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत गंभीर बात है, इसको बस ऐसे ही लेना चाहिए। जानकारी के लिए पिछले बार भी ये चर्चा हुई थी, कलयुग की बात। तो स्पष्ट है, हम लोग यही कह रहे हैं, कलयुग केवल समय की इकाई है। लंबे समय को हम लोगों ने ब्रह्म दिन ब्रह्म रात्रि, है ना, इसे आदि आदि मनमंतर कल्प चतुर्युग ही, है ना। तो आदि अनेक नामों से लंबे कालखंड को विभाजित किया है। उसी में कलयुग है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। सतयुग में भी अच्छे बुरे लोग थे। सतयुग में भी इस तरह के अच्छाई बुराई के बीच संघर्ष होता था। त्रेता में, द्वापर में भी, और सतयुग, इस कलयुग में भी यदि कहें तो बड़े बड़े महान विद्वान ऋषि महर्षि कहा जाए यहाँ भी हुए। जो भी जिसकी आस्था हो, मान ले शंकराचार्य भी इस कलयुग में ही हुए। बुद्ध महावीर जैसे लोग भी इस कलयुग में इसी भारत में हुए। महादयानंद सरस्वती इसी कलयुग में भी कुछ समय पूर्व ही हुए। एक से एक महापुरुष अच्छे लोग कलयुग में भी हुए, और बुरे लोग सतयुग आदि में भी थे। तो इसका कोई भाव हमारे विचार से तो नहीं है। फिर भी यदि कोई कुछ कहना चाहे तो जी महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट किया है। माइक बंद कर दीजिए प्लीज़। हाँ, तो महर्षि दयानंद जी ने कहा था इस विषय में कि जब जो व्यक्ति अपने जीवन के सभी भागों में धर्म ही धर्म करता है तो वह उसके लिए सतयुग है। यदि 3 भाग धर्म 1 भाग अधर्म करता है तो उसके लिए वो त्रेता युग है। यदि दो भाग यदि 2 भाग धर्म और 2 भाग अधर्म करता है तो वो द्वापर है। और 3 भाग अधर्म और 1 भाग अच्छा करता है तो वो कलयुग है। और उन्होंने प्रमाण ऐत्रेय ब्राह्मण का दिया महर्षि दयानंद जी ने कि कलयुग आदि जो युग है वो ऐसे ही कहे जाते हैं। जी जी, ये थोड़ा सा मुझे भी ध्यान आ रहा है। महर्षि ने ये बात भी कही है कि कलयुग आदि केवल समय मापन की इकाई है। और हो सकता है कहीं कोई ऐसा उल्लेख भी मिला हो, वो हमने अरे ध्यान में नहीं आया कि उन्होंने ये बात कहाँ लिखी है, कहाँ कही है, कि उसको धर्म धर्म से जोड़ा जाए। मुझे तो ये ध्यान आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये युग जो है, कलयुग आदि, ये समय मापन की इकाई है। और वास्तव में देखें तो कल धातु का अर्थ ही है गणना करना। इसके पहले के लंबे कालखंड में काल गणना स्पष्ट नहीं थी। एक अनुमान से
काल विभाजन किया गया कि एक अनुमान रहे कि हाँ भाई ये पहले ये बाद में, इस क्रम से तो भाई सतयुग पहले है, त्रेता बाद में, द्वापर उसके पश्चात और कलयुग। कलयुग जहां से आरंभ होता है वहां से कल संवत आरंभ होता है, उसे गतकली भी लिखा जाता है, संभवतः युधिष्ठिर संवत भी उसी को कहा जाता है। आज हम उसे युगाब्द के नाम से भी प्रचलित पा रहे हैं। तो वहां से संवत बिल्कुल निश्चित प्रारंभ हो जाता है, और लोगों की आयु, राज्यकाल, आज से राजाओं के राज्यकाल, कब किसका राज्याभिषेक हुआ, कितने समय वो रहा, उसके पश्चात कौन आ गया, तो एक निश्चित समय काल गणना वहां से हमें मिलने लगती है। उसके पश्चात के लोगों की जैसे वंशावली आदि हमको मिल जाती है, कालक्रम घटनाक्रम मिल जाता है, लेकिन इस तरह का निश्चित अवधि हमको सभी लोगों की नहीं मिलती। तो कलयुग इस रूप में भी सार्थक है कि वहां से गणना, काल गणना प्रारंभ होती है, और कल धातु का अर्थ ही गणना करना है। और जहां तक हमें थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, महर्षि दयानंद जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। फिर भी कोई बात नहीं, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ जानने का दावा नहीं करता, तो अपने अपने विचार हो सकते हैं। परेश जी कुछ कहना चाह रहे थे तो बताइए। जी हमको लगा था परेश जी ने माइक ऑन किया था, संभवतः कुछ कहना चाह रहे हो, तो आप परेश जी कुछ कहना चाह रहे हो कहें, या जिसको जो कुछ बोलना हो तो बताइए, चर्चा को आगे बढ़ाते रहें इस विषय पर, या कोई अन्य नया विषय, कोई नया प्रश्न हो तो भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया कलयुग चल रहा है, अभी धर्म की बातें मत करो, धर्म हो ही नहीं सकता, तो ये बात तो एकदम बेकार बात है। क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से जो धर्म का आचरण करने को कहा है वो सभी युगों में, सभी समय में एक समान रहता है। जैसे कि हमको सदैव सत्य बोलना चाहिए, और सत्य भी कैसा, जो मधुर हो वो सत्य बोलना चाहिए। तो ये सभी कालों में एक समान रहेगा, और उसका फल भी सबको एक समान मिलेगा। इसलिए ऐसा सोच लेना कि भैया कलयुग चल रहा है, धर्म की बात मत करो, अभी तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा ये बेकार बात है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जिसको जो कुछ कहना हो अपनी बात रखें। हाँ परेश जी कुछ कहना चाह रहे हो तो माइक ऑन कर लीजिए, आप कह सकते हैं। और परेश जी नहीं बोलते हैं तो और किसी को कुछ कहना हो तो भी रखें, चर्चा चलती रहे। कोई दूसरा प्रश्न विचार भी आ सकता है, जैसे इच्छा हो। आचार्य जी नमस्ते। हेलो जी नमस्ते भैया जी। देखिए आप ये मत क्या करिए, जो भी बोलता है वो सीधे बोलना प्रारंभ कर देता है ना। जी तो कह रहे हैं कि मृत्यु पर्यंत ये फूकने तापने के बाद क्या निराहार रहना जरूरी है? आपको बात पूरी हो गई हो तो माइक बंद कर दिया करें, तभी ये लगेगा कि हाँ बात पूरी हो गई। निराहार रहना आवश्यक है ये तो नहीं कहा जा सकता। मतलब किसी भी दृष्टि से ये कहें कि ऐसा कोई नियम बना दिया जाए, तो ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि निराहार रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है व्यवहारिक दृष्टि से आप देखें कि ऐसी स्थिति के पश्चात सहज भाव से मन ऐसा होता है, किसी की भी कुछ खाने पीने की, भोजन की इच्छा नहीं होगी। ये स्वाभाविक है कि उस वातावरण में खाने कौन बैठेगा, कौन भोजन कर पाएगा। तो जो कहें स्वाभाविक है भाई। मान लीजिए किसी ने एक शिष्टाचार बस जिसके यहाँ गए हैं उसी ने कुछ पूछा भी, अरे भाई अब इस समय तो नहीं, स्वाभाविक है, इच्छा ही नहीं होगी तो मन वैसा होगा, उस वातावरण में, उस परिस्थिति में किसी खाने की इच्छा नहीं होगी। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है सहज भाव से लोग नहीं खाते हैं, और वो व्यवहारिक है, एक व्यवहारिक बात है। लेकिन इसका कोई सैद्धांतिक आधार निर्णय नहीं कर सकते कि अब ऐसा आप नियम बना दें। मैं कहता हूं जिसके घर में ही ऐसा हुआ हो, उसी घर में कोई व्यक्ति, अब उसका स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, रोगी
रोग है, कोई रोगी व्यक्ति है, अब उसको उस दृष्टि से कोई पथ्य भोजन आदि देना आवश्यक है, तो ऐसा कोई कह दे नहीं नहीं अब ऐसी स्थिति में तो नहीं ही देंगे। पता चला कि एक का तो आप संस्कार करके आए हैं, दूसरा भी उसी स्थिति को प्राप्त हो जाए। तो हम यही कहते हैं इन सब विषयों में हमें व्यवहारिक दृष्टि से विचार करके एक बौद्धिक निर्णय लेना चाहिए, विवेक के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। हाँ, इतना स्पष्ट करते हैं कि वेद में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यदि वेद में कहा गया होता कि भोजन नहीं करना है उस दिन या क्या, तब तो चलिए एक बार मान लिया जाता भाई वेद में कहा है तो पालन करो। तो वेद में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो शेष आपको अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। उस वातावरण में स्वाभाविक है कोई नहीं भोजन करने की इच्छा नहीं होगी किसी की, वो ठीक है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के लिए वेद नहीं है उसे आप भोजन करा दें, मेरे विचार से यही उचित है। जो बच गया है भी उसके जीवन की तो रक्षा हो, जिसे जाना था वो तो चला गया। ओम। जी बोलिए, चर्चा को विराम न दें, जो भी जिसको कहना है के बाद एक जो भी प्रश्न विचार हो रखते रहें तो चर्चा चलती रहे। स्वामी जी, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे विद्वान लोग जब भी कोई अहिंसा की बात करता है कि अहिंसा का पालन करो तो सीधे कह देते हैं अरे अहिंसा मतलब तो नपुंसकता है, अहिंसक लोग नपुंसक होते हैं, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रहती, उनका खून खौलता नहीं है, इसलिए वो नपुंसक लोग हैं। तो इस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, क्या ये बात सही है कि अहिंसा का मतलब नपुंसकता होता है? जो ऐसा कहते हैं वे निश्चित रूप से कायर होते हैं। उनसे पूछिए उन्होंने कहां कहां कौन सी वीरता दिखाई है। वो अपने अंदर के भय को, अपने भीतर की कायरता को छुपाने के लिए इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, जबकि हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि अहिंसा वीरों का आभूषण है, कायरों का आवरण नहीं। अहिंसा का पालन वही कर सकता है जो वीर पुरुष है। ये कायरों के लिए अहिंसा है ही नहीं, वे अहिंसक हो ही नहीं सकते। वे कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, अहिंसक नहीं होते। वे हिंसक भी नहीं हो सकते। हाँ, यूं हिंसक हो सकते हैं कि एक अपने खींच निकालने के लिए उन्होंने उठाया एक पत्थर, किसी को मारा और भाग खड़े हुए। ये वीरता तो नहीं है ना। सामने जाकर शत्रु से संघर्ष करना जहां आवश्यक हो वहां दुष्ट से संघर्ष करना, ये वीरता है और ये अहिंसा से अलग नहीं है। कोई समाज में हिंसा फैला रहा है, उस हिंसक को रोकने के लिए युद्ध करना पड़े तो ये अहिंसा का खंडन नहीं होता, इससे अहिंसा का उल्लंघन नहीं होता। वो तो एक प्रकार से अहिंसा की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा है। और जो इस समय वर्तमान समय में जो इस तरह की व्रत की बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता वो इस योग्य भी हैं कि उनकी बात सुनी जाए या उस पर चर्चा की जाए। उनसे कहो कि भाई आप जाइए, जहां आवश्यकता है वहां अपनी वीरता दिखाइए, यहाँ व्यर्थ की बातों से कोई लेना देना नहीं। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, पुलकित भैया भी जुड़ गए हैं, कुछ बताना हो तो बताएं। हाँ, पुलकित जी नहीं है। जिसको जो भी कहना हो मतलब प्रयास करें कि चर्चा चलती रहे, यही भाव है। ओम। जी, तो स्वामी जी मैंने अहिंसा पे बहुत विचार किया कि भाई अहिंसा क्या होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत भी कह सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है अहिंसा पे कि भाई अपने शरीर में बैक्टीरिया वगैरह रोज़ मारे जाते हैं, अनगिनत बैक्टीरिया मारे जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं भाई बैक्टीरिया मारे जाते हैं इसलिए अहिंसा का पालन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अहिंसा बेकार बात है। तो मैं उसका उत्तर ऐसे देता हूँ कि
ये जो बैक्टीरिया वगैरह मारे जा रहे हैं और जो सूक्ष्म जीव मारे जा रहे हैं, ये प्रभु की व्यवस्था से मारे जा रहे हैं। इसको हम नहीं मार रहे, हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर रहे, ये प्रभु की व्यवस्था से हो रहा है। और प्रश्न कृषि का, कि कृषि कर्म में इल्ली वगैरह मारे जाते हैं, तो ठीक है, इल्ली वगैरह मारे जाते हैं, उनमें हिंसा होती है, लेकिन हमको कम से कम भोग करना चाहिए। जैसे कि योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी आया है कि भोग बिना हिंसा के प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए हमको कम से कम भोग करना चाहिए। इसलिए इसके जरिए जो है कम से कम हिंसा होगी, और जितनी कम हम हिंसा करेंगे उतना ही हम अहिंसा कहलाएंगे। तो वो जो प्रश्न उठा था कि भाई अहिंसा का पालन तो कर ही नहीं सकते, तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि कम से कम भोग करें ताकि कम से कम हिंसा हो, और उतनी मात्रा में हम अहिंसा कहलाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। ये तो ठीक बात है। वास्तव में इसको समझना चाहे मेरे विचार से, अहिंसा का भाव ये है कि हम किसी भी मनुष्य को अकारण कष्ट ना पहुंचाएं, और जो प्राकृतिक रूप से सहज भाव से हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, यही कहा गया। ये कोई इस तरह से कहे कि हमें पूर्ण अहिंसक हो जाना है, तो बिल्कुल सही है कि आपने जो कहा, सो जीवाणुवाद मारे जा रहे हैं, या हम लोग प्रयास करके भी मच्छर आदि हो जाएंगे तो उनको मारने की व्यवस्था करते हैं, है ना। तो वो हिंसा की श्रेणी में इस तरह से रख लेंगे तो बिल्कुल ठीक है। यदि आप ऐसा एक परम अहिंसा की बात करने लग जाएंगे तो वो अव्यवहारिक है, संभव नहीं होगा। लेकिन जो व्यवहारिक दृष्टि से वैदिक संस्कृत में जिस अहिंसा की बात की गई है, उस अहिंसा को इस प्रकार समझें कि हम किसी भी मनुष्य को या किसी भी अन्य पशु पक्षी प्राणी को अनावश्यक कारण कष्ट न दें, ये अहिंसा है। और जहां आवश्यक होगा वो तो फिर जो भी है वो व्यवहारिक दृष्टि से किया जाएगा। भाव यही है कि ऐसी बिल्कुल काल्पनिक चरम अहिंसा की बात न करें जो असंभव है, व्यवहारिक नहीं है। सहज भाव से जितना आवश्यक है वो होता रहेगा। 100% पूर्ण उस प्रकार की अहिंसा संभव नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जानबूझकर अकारण हम किसी भी मनुष्य पशु पक्षी आदि को कष्ट न पहुंचाएं, मेरे विचार से यही वैदिक अहिंसा है, और इतने का पालन हम लोग सरलता से कर सकते हैं। तो किसी का और कोई प्रश्न विचार हो किसी अन्य विषय पर तो उसको रख सकते हैं, आगे बढ़ाएं, ये विषय जहां समाप्त किया जाए। ओम। जी भाई जी, कुछ कहना हो तो बताएं या फिर समापन किया जाएगा क्या? आज तो लग रहा है कोई है, तो आप लोग इतने लोग हैं लेकिन कहीं से कोई बात नहीं आ रही है, तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो भी है पहली बार भी जुड़े हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, विचार भी रख सकते हैं। यहाँ सबको बोलने की अनुमति है, कोई संकोच न करें, बोलिए। पुलकित भैया हैं क्या? तो बोलो। आज तो ऐसा लग रहा है लोग बोल नहीं रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़ाया जाए? लोग तो हैं लेकिन जी, तो आज हम ऐसा कर लेते हैं कि शिव संकल्प सूक्त का पाठ करते हैं। कि देख लीजिए, किसी को कुछ कहना हो तो बोल दीजिए। सीताराम जी ने कहा है, उसका अर्थ है कि एक प्रकार से समापन होगा। तो किसी को कोई प्रश्न विचार रखना है तो रख लीजिए, अन्यथा चूंकि भी समय है इसलिए उन्होंने कहा कि सुसंकल्प सूक्त का पाठ करके समापन कर देंगे। तो
देख लीजिए, किसी को कुछ कहना हो तो बताइए, ना था फिर सुसंकल्प का पाठ करके समापन करेंगे। स्वामी जी, कुछ विद्वान आर्य समाज में ऐसा कहते हैं कि ये जो योग दर्शन का व्यास भाष्य है ये वेद विरुद्ध है, ऐसा कहते हैं। और कहते हैं कि उसमें जो उन्होंने बात कही है अहिंसा के बारे में वो तो एकदम बेकार है, वो तो बिल्कुल सत्य नहीं है। ऐसे ही बहुत प्रकार के आरोप लगाते हैं कई सारे ग्रंथों में भी। तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? भाई, जितने लोग हैं उतने विचार होंगे, और कौन क्या कहता है सबके विचारों पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, जिसको जैसा लगता हो माने। मुख्य बात यह है कि हमारे लिए वेद स्वतः प्रमाण है, इतना मानते हैं तो पर्याप्त है। जो वेद में कहा गया है वो तो हम मानेंगे ही, अन्य ग्रंथों में क्या कहा गया है, उनकी भाषा टीका में किसने क्या कहा है, भाई जो अच्छा लगे मानिए, ठीक न लगे तो मत मानिए, वो आपकी इच्छा है। तो इन सब बातों पर हम बहुत चर्चा विवाद नहीं चाहते हैं। हमारा अपना विचार यही है, बस वेद का स्वाध्याय करो, जो वेद में है वो हमें मानना ही मानना है, और अन्य में किसने क्या कहा है और उस बात पर दूसरे क्या कहते हैं, ये उनको कहने सुनने दीजिए, हमें क्या उसमें कुछ कहना है। तो ऐसे विवाद में हमको नहीं पड़ना चाहिए जी। तो रख दीजिए कोई भी ये इस सत्र में। देखिए, हाँ, प्रकरण को समाप्त ही करें, बस किसी भी एक विषय को बहुत ज्यादा वो ना करें, ईसापुत्र जी विशेष रूप से। मंत्र पाठ कर लीजिए और वेदाष्टक का पाठ कर लिया जाए, दोनों कर लिए जाए तो कोई बढ़िया नहीं, समय भी है और कोई चर्चा भी विशेष नहीं है। दोनों का जो पिछले हैं उसे दोहरा लिया जाए, निश्चित रूप से उत्तम विचार है। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी रख दे, अन्यथा मंत्र पाठ प्रारंभ होगा, मंत्र पाठ के बाद एक प्रकार से समापन हो जाएगा। तो स्वामी जी नमस्ते। वैदिक दृष्टि से जो हम लोग निरंतर चर्चा कर रहे हैं मंत्र पाठ में आ रहा है कि हिंसा जब तक जरूरी ना हो तब तक उससे बचना चाहिए, और हम निरंतर इस बात की भी प्रार्थना करते हैं कि हमें हिंसकों से बचाओ। यहाँ तक तो बातें बड़ी स्पष्ट रहना चाहिए। उसके आगे हमारे सामने हमारे इतिहास के अंदर दो महापुरुष दिखाई देते हैं। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी, जो अयोध्या से निष्कासन लेने के बाद राम रावण युद्ध तक पहुंचे, वहां भी उन्होंने रावण से युद्ध करने तक भी निरंतर इस बात का प्रयास किया कि बात जो है सीता के लिए युद्ध में न बदले, जिससे अंतिम रूप से अंगद को भेजा गया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और अंत में महायुद्ध हुआ। उसी तरह से हमारे सामने दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण का है। उन्होंने भी लगातार प्रयास किया और अंतिम प्रयास के रूप में वो खुद भी गए दुर्योधन और राजसभा को समझाने के लिए। जहाँ पर ये बात नहीं बनी तब जाकर के बात युद्ध पर चली। तो इसलिए ये तो बार बार स्थापित हो रहा है कि जब तक जरूरी नहीं है तब तक हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन यदि जरूरी है तो फिर हजारों लाखों की मृत्यु कर देंगे या उनको मारने में भी हिंसा के लिए कोई परहेज नहीं है। वो भी अब हिंसा के ही बराबर है कि हमने सारे प्रयास किए हैं, पर अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचे। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है, ये अंतिम विकल्प है, और जब कोई विकल्प शेष न रहे तो उसे अपनाया ही जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो किसी और को भी कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मंत्र पाठ तो होना ही है, उसके पश्चात कोई कुछ नहीं कहेगा तो मंत्र पाठ प्रारंभ हो जाएगा। देख लीजिए। इस विषय में मैं और थोड़ा बोलना चाहूँगा कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ये दोनों जो हैं क्षत्रिय हैं। इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है बचपन से कि भाई हथियार कैसे चलाएं, है ना, दुष्टों को कैसे मारा जाए। तो वो तो ठीक है, क्षत्रिय यदि किसी को मारते हैं तो उसमें तो अहिंसा ही माना जाएगा। जैसे कि किसी आतंकवादी को मारना है तो पुलिस वाले या सेना वाले मार दें उसको, तो इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं है कि आतंकवादी वगैरह जो हैं राक्षस हैं उनको मार देना चाहिए।
ठीक बात है, यही कह रहे हैं सभी लोग, उन्होंने भी यही कहा, आप भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जी, तो पाठ प्रारंभ करते हैं। शिव संकल्प सूक्त, यजुर्वेद, अध्याय 34,